बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता ने फूंका बगावत का बिगुल। पूर्व सीएम सुरेश मेहता ने सरकार को कहा तानाशाह। पूर्व सीएम के एक्शन से बीजेपी के छूटे पसीने। सुरेश मेहता ने कहा गुजरात बदलाव चाहता है। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पार्टी यहां 25 साल से सत्ता में है, लेकिन अब यह गढ़ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर बगावत भड़कती दिख रही है। नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो एक दूसरे पर आरोपों का खेल तेज हो गया है। एक के बाद एक दिग्गज नेता बीजेपी से दूर जाता दिखाई दे रहा है। और अब बीजेपी के पूर्व सीएम सुरेश मेहता ने तो यहां तक कह डाला है कि गुजरात में इस समय भ्रष्ट सरकार काम कर रही है, अब बदलाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या वो वजह है कि गुजरात बीजेपी में दिग्गज नेताओं में शुमार सुरेश मेहता ने इतनी बड़ी बात कह डाली है। सुरेश मेहता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। वे कच्छ से ताल्लुक रखते हैं। सितंबर-अक्टूबर में जब 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत की, वाघेला ने यह बगावत केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटाने के लिए की थी। बीजेपी की सरकार जब संकट में आई तो पार्टी हाईकमान ने वाघेला की बात मान ली। केशुभाई को सीएम पद से हटा दिया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला की जगह जिस नेता को सीएम बनाया गया वो थे सुरेश मेहता। अक्टूबर 1995 में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में 334 दिन तक सरकार चला चुके मेहता के तेवर अब तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े ऐलान कर दिए और साफ कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और जनता को इस सरकार के खिलाफ जागरूक भी करेंगे। देश उस स्थिति में आ गया है जहां हर न्यायप्रिय, संवेदनशील, जागरूक नागरिक कह रहा है कि अब तो बहुत हो गया। देश बदलाव चाहता है, गुजरात बदलाव चाहता है। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं चलनी चाहिए और विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार तानाशाह हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जनता को परिवर्तन के लिए जागरूक जरूर करेंगे। सुरेश मेहता ने कहा कि हम गुजरात के नागरिक एक बार फिर गुजरात को स्वस्थ, सुरक्षित और समान रूप से समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेहता ने कहा कि आज का गुजरात जन्म से मृत्यु तक की दुर्दशा का सामना कर रहा है। गुजरात का भविष्य कुपोषित और कमजोर है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले में गुजरात देश के दूसरे स्थान पर है। जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकारी स्कूल पर्याप्त कर्मियों के बिना ही बंद हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रखना चाहती है। एक तरफ छात्र महंगी शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कारण फर्जी डिग्री घोटाला चल रहा है। साथ ही बेरोजगारी दर के कारण राज्य का युवा नशे की राह पर चढ़ रहा है। लेकिन सरकार राज्य में पकड़ी गई 5000 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को नष्ट कर अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही है। इसके आगे मेहता ने कहा कि सरकार के मेरा देश मेरी माटी जैसे प्रचार अभियान बढ़ रहे हैं, लेकिन वे युवाओं को देश में बसने और विदेश जाने से नहीं रोक सकते। राज्य सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की बात करती है, लेकिन युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन देश में किसानों की सबसे खराब हालत गुजरात में ही है। राज्य में किसानों की हालत भी खराब है। नर्मदा का पानी गुजरात की जीवन रेखा माना जाता था, लेकिन अब ये राजनीतिक हितों और अपने आर्थिक हितों की जीवन रेखा बन गया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व धर्म के नाम पर राजनीति से लोकतंत्र की इमारत कमजोर हो रही है। मेहता ने एक बार फिर बीजेपी को सीधी चुनौती पेश कर दी। आपको याद दिला दें कि सुरेश 21 अक्टूबर 1995 को राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उन्हें केशुभाई की जगह बीजेपी ने असंतोष थामने के लिए सीएम बनाया था। वो 19 सितंबर 1996 तक सीएम रहे। दरअसल जब 1995 में बीजेपी 121 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, पहली बार गुजरात में बीजेपी के सीएम के रूप में केशुभाई पटेल ने शपथ ली। लेकिन शपथ ग्रहण करने के साथ ही बीजेपी के अंदर नाराजगी भी सामने आने लगी थी। सीएम पद की लड़ाई में पिछड़ गए शंकर सिंह वाघेला के तेवर तीखे होते चले गए और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। वाघेला बीजेपी के 121 विधायकों में से 1/3 से ज्यादा यानी कि 48 विधायकों को साथ लेकर उड़ गए और मध्य प्रदेश के खजुराहो चले गए। बीजेपी हाईकमान को वाघेला के सामने झुकना पड़ा और केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन वाघेला को भी सीएम पद नहीं मिला। वाघेला की जगह सुरेश मेहता को बीजेपी ने सीएम पद दे दिया। मेहता जब गुजरात के सीएम बने थे तब वो कच्छ की मांडवी सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। मेहता को शंकर सिंह वाघेला की बगावत का फायदा मिला था और सीएम पद भी मिला था, लेकिन ये सीएम पद वाघेला की बगावत के चलते ही उनके हाथ से फिसल भी गया था।
क्योंकि 11 महीने बाद फिर से शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत कर दी और फिर वो बीजेपी में वापस नहीं लौटे। ऐसे में अब सुरेश मेहता के तेवर से गुजरात बीजेपी में हलचल दिखाई दे रही है। मेहता बीजेपी के खिलाफ लोगों में जन जागरण अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी विकास को उल्टी दिशा में ले जा रही है। हर चीज को निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है। दो लोग मिलकर सारे फैसले ले रहे हैं। सरकार तानाशाह तरीके से चलाई जा रही है और इसी के चलते पार्टी के अंदर भी बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है। ये बगावत केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ होने के साथ ही राज्य नेतृत्व के खिलाफ भी है, जिसके चलते गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण गुजरात में उनके खिलाफ पार्टी के अंदर जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में CR पाटिल का कार्यकाल समाप्त भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका विकल्प कौन होगा हाईकमान ने साफ नहीं किया है। दूसरी ओर गुजरात बीजेपी में कई गुट बन गए हैं और दावा किया जा रहा है कि एक गुट पाटिल की छवि को बिगाड़ भी रहा है और ये दावा बीजेपी के अंदर से ही हो रहा है, क्योंकि पाटिल की छवि को खराब करने के मामले में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई वो सभी बीजेपी के ही लोग थे। पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा लिया गया। इसी साल अप्रैल में प्रदेश महासचिव भार्गव भट्ट को पार्टी आलाकमान ने पद से हटा दिया था। जुलाई में गुजरात के भाजपा डांग अध्यक्ष दशरथ पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जिले के विभिन्न इकाइयों में 9 और नेताओं ने गुजरात पार्टी प्रमुख CR पाटिल को अपना इस्तीफा भेज दिया था और कई नेता इस्तीफे की लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरह से गुजरात में यानी कि PM मोदी के गढ़ में बीजेपी के अंदर बगावत की आवाजें उठ रही हैं और पूर्व CM भी अब सड़क पर आने की बात कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि लोकसभा में इस बार बीजेपी को गुजरात में बड़ी चुनौती मिलने वाली है और चुनौती अपने ही बनेंगे ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर राज्य में इंडिया गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। विधानसभा चुनाव में विपक्षी वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ ही जिस तरह से पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे भी उसके सामने कई मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि गुजरात में लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।